सर्कल देखते हैं। सर्कल क्या होता है, उसके बाद सर्कल हो गया, इसके बाद दूसरा क्या देखेंगे, रेडियस देखेंगे, रेडियस। तीसरा क्या देखेंगे, रेडियस के बाद हो गया डायामीटर, ये डायामीटर हो गया। चौथा क्या देखेंगे, आर्क देखेंगे, ये मेजर आर्क कर देते हैं, मेजर और माइनर आर्क कर देते हैं। माइनर आर्क, और ये क्या है, मेजर आर्क। और अगला क्या है, मेजर आर्क हो गया, सेक्टर ले लेते हैं। उसके बाद क्या ले लेते हैं, यहां पे कोड ले लेते हैं, यहां पे क्या लेते हैं, एरिया ले लेते हैं, यहां क्या ले लेते हैं, सरकमफेरेंस ले लेते हैं, यहां पे क्या लेते हैं, टेंजेंट ले लेते हैं। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये जो डबल स्टार है ना, इसको आप स्किप भी कर देते हैं। व्हाई, बिकॉज ये आपके क्लास का नहीं होगा, लेकिन पार्ट्स में आता है तो समझा देते हैं। एक सीकेंट भी होता है। चलिए, इतना हो गया। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ सर्कल, क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ सर्कल। आई होप पिछले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में आपको हमने सर्कल का डिफिनेशन बताया था। इस बार फिर इस बार फिर बता देते हैं। सर्कल जो होता है, सर्कल क्या होता है, ये जो सर्कल इज अ लोकस पॉइंट्स from equidistance from the points, क्या है, सर्कल इज अ लोकस पॉइंट फ्रॉम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। इसका मतलब आप कुछ नहीं समझे होंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई सर्कल है, यहाँ पे क्या है, सर्कल है ना, सर्कल। थोड़ा ये ड्रॉ में मिस्टेक हो सकता है। ये जो सर्कल है, ये जो है ना, ये सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ये जो लोकस ऑफ पॉइंट है, इससे इक्वी डिस्टेंस है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे है। जो अगर कोई भी पॉइंट से बराबर दूरी पे हो, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। बराबर दूरी पे क्या लिखा है, सर्कल इज अ लोकस पॉइंट। ये क्या है, लोकस पॉइंट है फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से, यहाँ जो पॉइंट है बीच में, इस पॉइंट से जो इक्वी डिस्टेंस होता है, बराबर दूरी पे जो होता है, समान दूरी पे जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको सर्कल बोलते हैं। क्लियर। आप देखेंगे रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है। तो यहां कोई भी सर्कल है, इसमें जो ये वाला होता है सेंटर से, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ये तो समझ गए, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड, ऐसा ही बोल सकते हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सर्कल। ये क्या होता है, ये क्या होता है, सेंटर होता है। ये क्या होता है, सेंटर होता है। ये क्या होता है, सर्कल होता है। ये क्या होता है, इस पूरे को क्या बोलेंगे, सर्कल। और ये बीच में जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलेंगे, सेंटर। सेंटर से जो इक्वी समान दूरी पे होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब देखेंगे डायामीटर। ये क्या हो गया, डायामीटर। थोड़ा ये क्या होता है, डायामीटर। सबसे बड़ा डायामीटर कौन होता है, डायामीटर तो वही होता है जो सेंटर से निकलता है। जो सेंटर से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। जो सेंटर से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। अब ये माइनर आर्क क्या होता है, मेजर। ये पार्ट्स है, इसको आपको जब तक देखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, इसमें कुछ याद करना नहीं है। ये माइनर आर्क क्या होता है, जैसे देखिए ये छोटा पार्ट है ना, छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। ये छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। छोटा वाला को माइनर आर्क बोलते हैं। और इसी में इस बड़े वाले को क्या बोलते हैं,
इस बड़े बड़े वाले को क्या बोलते हैं? इस बड़े वाले को मेजर आर्क। इस बड़े वाले को क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। मतलब इतना जो कट गया वो क्या है? माइनर आर्क। ये ऊपर का जो बच जाता है वो उसको क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। छोटा जो चाप मतलब जो प्रोटेक्टर से जो काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइनर आर्क छोटा वाले को। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। अब एक हो गया सेक्टर। क्या हो गया? एक सेक्टर। जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, और इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्लियर? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अब आते हैं कॉर्ड पे। ये क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। ये पूरे पार्ट, ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। यहाँ पे सेंटर है, सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या हो गया? कॉर्ड। जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। और एरिया बताए ही थे आपको, एरिया तो बताए ही थे। जो अंदर का जगह होता है, अंदर का जगह स्पेस, उसको क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। इनसाइड स्पेस, इनसाइड स्पेस को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं, सर्कल का सिंबल लगा के, ऐसे लगा के ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान कितना बताए थे? 22/7 और 3.14। ये डेसिमल में होता है, ये फ्रैक्शन में होता है। इसको क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाई। यहां लिख लीजिए पाई। इसको बोलते हैं पाई। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये जो सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है। इस सर्कल के जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, जो ये जो है ना घेरेवा, इसको क्या बोलते हैं? घेरा राउंड। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या बोलते हैं? कर्व लाइन को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। 2π का मान 22/7, जो r दिया रहेगा वो r का वैल्यू पुट अप कर देंगे। अब एक अदर कंसेप्ट है टेंजेंट और सिकेंट। ये होता है टेंजेंट, ये होता है सिकेंट। ये कैसे टेंजेंट सिकेंट है सर? जो एक पॉइंट पे मीट करता है, सर्कल को जो एक पॉइंट से कट करता है, एक पॉइंट से जो क्रॉस करता है, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ये आपके सिलेबस का नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। सर्कल को जो एक लाइन पे कट करती है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और सिकेंट किससे बोलते हैं? जो दो लाइन पे टच करती है। अगर 2 पॉइंट पे मीट करे मतलब क्रॉस करे, उसको क्या बोलते हैं? ये 1 पॉइंट्स पे मत है, 1 पॉइंट्स पे, आइए 2 पॉइंट्स पे। तो जो 1 पॉइंट पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। जो 2 पॉइंट पे कट करता है उसे क्या बोलते हैं? सिकेंट बोलते हैं। हर लेक्चर में देखेंगे इसी के रिलेटेड सर्कल से जो क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपको एरिया दे दिया जाएगा तो रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस दिया रहेगा तो पेरीमीटर निकाल मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, अगर सर्कमफ्रेंस दिया है तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ये कन्वर्जन आपको दिया जाएगा। और कुछ इसका वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आता है, जैसे कोई भी ट्रक है, अगर यहां से 200 किलोमीटर वो दूरी तय करती है, तो उस ट्रक का जो होगा मतलब उसके जो व्हील होगा, चक्के जो होगा, उस चक्का का रेडियस क्या होगा, कितना डिस्टेंस तय किया होगा। अगर किसी भी व्हील के अगर रेडियस 5 है तो कितना दूरी इतना मिनट में करेगी। टाइम वाला भी क्वेश्चन आता है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है, कुछ न्यूमेरिकल आता है, कुछ कन्वर्जन आता है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई भी दिक्कत हो इसमें समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।